शतानंद जी महाराज जो जनक जी के कुलगुरु हैं, उनसे वशिष्ठ जी ने कहलवाया कि अब विदाई करिए, समय बहुत हो गया। बोले एक दिन और रुक जाओ। ऐसे करते करते कई दिन निकाल दिए। आखिर तो विदा करना था। आया आखिरी समय तो सीता जी को उनकी मां एक जगह बैठा करके विदाई से पहले जो हर मां भारत की अपनी बेटी को समझाती है, वो बात समझाने लगी। बोले बेटा, तू वहां जो भी करेगी वो मेरा प्रेजेंटेशन होगा, उसमें मेरी ही बुराई और भलाई होगी। अच्छा करेगी तो मेरा नाम होगा, और कुछ ऊंच नीच हुआ तो तेरी बदनामी बाद में होगी, मेरी बदनामी पहले होगी। अब तेरे हाथों है, चाहे तू मेरी बदनामी कर, चाहे तू मेरा नाम ऊंचा कर। ऐसे कहकर के सुनैना रो गई। और ये बात केवल सुनैना और सीता जी की नहीं है, भारत की हर घर की बात है। अपने हाथ में अपनी इज्जत नहीं है, हमने अपनी इज्जत बेटी के हाथों में दी है। और इस बात को जो बेटी समझती है वो सुपुत्री है, कि मेरा एक एक कदम मेरे भैया, मेरे बाप, मेरे चाचा ताऊ, मेरी मां, इन सबके चेहरे का श्रृंगार भी है और कलंक भी है, सौंदर्य भी है, सम्मान भी है, और यदि फिसल जाए तो कलंक भी है। इसलिए मेरे देश की बच्चियों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। हमारे देश की बच्चियां केवल एक नारी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। उसके हाथों में हमारा मान, सम्मान, सुख, दुख, ये सब उसके हाथों में है। इसलिए हमारे देश की बेटियों के हाथ बड़े मजबूत होने चाहिए, उनमें क्षमता आनी चाहिए। ये जो पश्चिम की हवा चल रही है ना, ये जो जहरीली हवाएं चल रही हैं, और फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम या पर्सनल लाइफ के नाम पर जो जहर परोसा जा रहा है, वो हाथों को कमजोर कर रहा है, पैरों को कमजोर कर रहा है। पता है, जब मर्यादा की दहलीज कोई बेटी लांघती है या फिसलती है, तो केवल वो अकेली नहीं गिरती, पूरा कुनबा और खानदान और पीछे की पीढ़ियां और आगे की पीढ़ियां और मामा तक और भतीजी तक और बुआ तक, वो एक के फिसलने से इतना बड़ा समाज गड्ढे में धाम से गिर जाता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जिन बेटियों पर, वो अपने आप को लापरवाह न करें। सीता जी ने अपनी मां को समझाया, मां, चाहे मेरी लाश आवे पर मैं शिकायत नहीं आने दूंगी। अब मेरे जीवन में चाहे दुख के क्षण हो, चाहे सुख के क्षण हो, वो मेरा नसीब है, वो मेरा प्रारब्ध है। आपने तो अपने जाने बहुत अच्छा किया है, और हर बाप अपने जाने तो बहुत अच्छा ही करता है, हर माँ अपने जाने तो बहुत अच्छा ही करती है। सीता जी ने अपनी मां से कहा, मां,
मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं जहां जा रही हूं वहां कर्तव्य का पालन करूं और सबको खुश रखूं। ऐसा मेरा तन और मन में ऊर्जा और प्रेम आ जाए, ऐसा वरदान दे मुझे। जो ऐसा वरदान मांगती हैं बेटियां, वे सचमुच पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। भैया कलेजे से लगा लिया अपनी बेटी को और रो पड़ी है सुनैना। सीता जी ने कहा, मेरे पिताजी का ख्याल रखना माँ, क्योंकि बेटी जैसे बढ़िया हो जाती है ना तो धीमे धीमे पिताजी का ख्याल खुद रखने लगती है। और जैसा ख्याल बाप का बेटी रखती है वैसा लड़के नहीं रखते। यदि घर में एक बेटी होए ना तो बाप कहीं बाहर से आवे तो देख लेगी प्यासे हैं, होठ सूख रहे हैं, तुरंत पानी लेके आ जाएगी। जान लेगी कि बाप भूखो है, बनी होंगी तो बनी ले आवेगी और नहीं तो बनाए के लिए आवेगी। और लड़के हों तो बिना जही ना पता को बाप को मुंह सूख रहा है कि बाप को भूख लग रही है। यदि बाप उदास हो तो बेटी इर्द गिर्द घूमती रहेगी, पापा कोई बात है आप बता नहीं रहे, पापा कोई बात है आप छुपा रहे हो, हैं? और जब तक खुश नहीं कर लेगी। यदि बेटी है तो पूरा घर साफ सुथरा रखेगी, सेट करके रखेगी, कपड़े पर्दे बिस्तर सब सेट होगा। और लड़का आवेगा तो सब फपेरी के डाल देगा, सब आपस सेट कर देगा। बेटी घर भी सेट करती है और घर वालों के माइंड भी सेट करती है। सच्ची बेटी वो है जो ऐसी बेटी जो सबको खुश रखे, सबको अच्छे प्यार करे, सबकी सेवा करे। जब विदा होती है ना तो केवल माँ नहीं रोती, फिर केवल बाप नहीं रोता, पूरा खानदान रोता है। किसी किसी बेटी के व्यवहार से तो पूरा गांव रोता है। भाई बड़ी अच्छी थी, इतनी प्यारी चिड़िया सी चहकती रहती थी, हैं? चाचा चाचा कह के, पापा पापा कह के, ताई ताई कह करके गले लिपट जाती थी। इतनी प्यारी बिटिया, पूरा खानदान रोता है। लेकिन काय के लिए रोता है? स्वभाव के कारण। जिसका स्वभाव अच्छा है बेटी वही अच्छी है। श्रृंगार से कोई बेटी अच्छी नहीं होती, कपड़ों से कोई बेटी अच्छी नहीं हो जाती, शौक शान से कोई बेटी अच्छी नहीं हो जाती। जिसका स्वभाव अच्छा है। सीता जी गले से लिपट के रो पड़ी है, माँ अभी तक तो मैं पिताजी का ख्याल रखती हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, आज तक मुझसे किसी बेटे ने नहीं पूछा कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है, बाबा कछु बताओ। लेकिन बेटी मायके में हो तो और ससुराल में हो तो भी मायके के बारे में जरूर पूछती है, बाबा मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मेरे पापा कुछ चिड़चिड़े से रहते हैं, मेरी भाभी मेरे बाप की सेवा नहीं करती, मेरी माँ की सेवा नहीं करती, कोई उपाय बताओ ना। वहां जाकर के भी इतनी चिंता करती है बेटी, हाँ? इसलिए मेरे देश की बेटियों को लापरवाह नहीं होना है, बनना है सीता, है बनना है लक्ष्मी, जिससे कि दुनिया उन्हें पूजने के लिए तैयार हो जाए। बेटियां ऐसी होनी चाहिए। एक एमपी की बात है, एक बेटी थी और कॉलेज पढ़ रही थी। एक लड़का परेशान कर रहा था, उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके बहुत परेशान कर रहा था और उसके इरादे डगमगा रहे थे। और उसने ये कह करके कि मैं मर जाऊंगा, हाथ काट गर्दन काट लूंगा, हाथ काट लूंगा, ये सब ब्लैकमेलिंग है।
तो बड़े धर्म संकट में थी वो बच्ची। इधर तो उसे अपनी माँ बाप की इज्जत दिख रही थी, इधर उस लड़के की धमकियां दिख रही थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक नट आया, नटनी को नचाने वाला, जो उस पे नाचती नहीं है रस्सी पे, है? पूरी रात उसने नाच दिखाया और वो लड़की छत पर उस पूरी रात देखती रही अपनी छत से। सवेरे के पहर पे नटनी के पैर डगमगाने लगे तो उस नट ने एक दोहा गाया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हु बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लग जाए। कीचड़ का दाग छूट जाता है, तेल का दाग भी छूट जाता है, और कर्रोते कर्रो कपड़ा पे दाग लग जाए तो छूट जाता है, न छूटे तो कपड़ा फट जाए फेंक दो। लेकिन जब दाग कुल पे लगता है ना, उसके लिए न कोई साबुन बना है, न पानी बना है, उसका कोई उपाय नहीं होता। इस बात को जो बेटियां समझती हैं ना, वो सचमुच जो है कन्या है, उनका कन्यादान होता है। पता है, वो बेटी जो छत पे सुन रही थी, तुरंत बाकी आंखें खुली कि ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लग जाए। जो बेटियां अपने माँ बाप को असहाय कर रही हैं ना, माँ जान रही है कि बेटी हाथ से निकल रही है पर कह नहीं सकती बेचारी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। वो बाप से भी नहीं कह सकती, उसके भैया से भी नहीं कह सकती, और भगवान से रो रो के कहती है, भगवान जाकी बुद्धि है फेरो, मैं क्या करूं, क्योंकि बाप तो मुंह पे ही चढ़ेगा ना, ते नहीं बिगाड़ी है, हैं? जाको भैया मोत ही कहेगा ते नहीं बिगाड़ी है। अब बेचारी वो जाए तो कहाँ जाए? वो जो रोती है कोने में, मैं बताना चाहता हूं, उसका रोना उस बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, ये ध्यान रखना। वो ये समझ रही है कि मैंने तो अपनी बुद्धि के बल पे, पढ़ाई के बल पे, क्षमता के बल पे मैं मनमानी करूंगी, संभव नहीं है। तो भैया वो बच्ची थी ना, उसने तुरंत नीचे उतर के अपने बाप के गले से लिपट के रो पड़ी। बाप उसका नीचे लेटा हुआ था। बोले क्या हुआ बेटा? बोले पापा, ये जो नट है ना, इसको कुछ, मेरे पास में एक सोने की वो अंगूठी पड़ी है ना, उसे दे के आओ। बोले सोने की अंगूठी? बोले हाँ पापा, ये सोने की अंगूठी तो बहुत कम है, इसको जितना दोगे उतना कम है, और जाओ मेरी तरफ से उसे प्रणाम करना। वो भगवान है हमारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। उसने मेरी आंखें खोली हैं। बोले बात क्या है बेटा, बताएगी? बोले हाँ। तब उसने बताया क्या कि पापा ऐसे ऐसे बात थी। उसका बाप भी रो पड़ा। बेटा मेरे लिए तो वो भी भगवान है, और तू समझ गई तो तू भी मेरे लिए तो भगवान है। नहीं मैं कहाँ जाता, मेरे लिए तो नरक में भी ठौर न रहती, मेरे लिए तो इस धरती पे भी ठौर न रहती, मैं कहाँ जाता। और बाप जो अपनी बेटी के पांव पकड़ने लगा, बेटी ने कहा नहीं पापा, गलती तो मेरी ही थी, पर एंड टाइम पे भी बच जाए तो उन बेटियों को भी मैं नमन करना चाहता हूं हृदय से। सीता जी ने कहा मां,
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, बेटियों को अपना स्वरूप समझना चाहिए। बेटियों को भगवान ने दुनिया में प्रेम बखेरने के लिए पैदा किया है, अपने परिवार को भक्ति भाव और प्रेम से भरने के लिए पैदा किया है। और सचमुच में जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, वो जब विदा होती हैं ना, तो माँ बाप ही नहीं रोते, खानदान ही नहीं रोता, और पूरा गांव ही नहीं रोता। एक व्यक्ति ऐसा भी रोता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कौन? उसका खास भैया, जो दिनों रात लड़ता था ना, हैं? दिनों रात लड़ता था। कंधे पे बैठा करके जब वो विदा करता है ना, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है। पहले तो कहता था तू कब जाएगी यहां से, कब जाएगी, लेकिन आज जब उसने कंधे पे बैठा के गाड़ी में डोली में बैठाया ना, तो वो भी रो पड़ा। वो भैया भैया कह रहा था और ये भी जी 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 कह करके रो रहा था। किसी ने पूछा कि तू क्यों रोया रे, तू तो रोज लड़ता था, तू क्यों रोया? तब वो कहता है लड़ता तो मैं था, मेरी जीजी ने तो मेरा होमवर्क करवाया जीवन भर, जब तक मैं रहा, मैं मेरे पास रही, मेरे कपड़े धोए, लड़ाई कितनी भी हो जाए शाम को थाली लगा करके पहले मेरे पास आती थी, ले तू खा ले। भाषा भले ही इसकी कड़वी थी, क्योंकि बहन भाई की भाषा कुछ ऐसी ही रहती है, लेकिन हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। थाली लेकर के आती थी, कहती थी ले खा ले। कई बार मैं लेट हो जाता था, पापा मुझे डांटते मारने के तैयार बैठे रहते, तो अपने ऊपर ले लेती। मैंने भेजा है, मुझे एक सामान मंगाना था इसलिए लेट हो गया है। कितनी बार बहन भैया को पिटने से बचाती है, कितनी बार उसके ऐसे काम करती है, उसे छुपाती है। वो कहता है कि मैं लड़ता जरूर था, पर मेरा जीजी से प्रेम कम नहीं था। अब तो मुझसे लड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लड़ने में भी सुकून मिलता था, मुझे लड़ने में भी सुकून मिलता था। वो भी रो जाता है। ये है प्रेम भारत की बेटी का, जिससे पूरे घर को वो जीत लेती है, परिवार को जीत लेती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। यादें न आए मैया, यादें न आए मैया, यादें न आए तेरे लालन की, मैं गुड़िया
शिकायत रहती है कि मुझे भैया यहाँ नहीं जाने देता, वहां नहीं जाने देता, ये नहीं पहनने देता, ये नहीं करने देता, ये मुझसे नफरत करता है, ये मुझसे चिढ़ता है। अरे बहनाओ, तुम्हें पता नहीं है, वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले वो सुन नहीं सकता। तुमको कोई गलत तरीके से देखे वो झेल नहीं सकता। तुम पर कोई दृष्टि डाले उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले से वो इतना इंतजाम करके रखना चाहता है कि ऐसी घड़ी ना आवे, ऐसो समय ना आवे। कभी हमेशा देखना, भाई अपनी बहन को अपने साथ बिठा करके ले जाना नहीं चाहता बाजार में, क्योंकि वो झेल ना पाएगा। इसमें वो नफरत नहीं करता, वो बेहद प्यार करता है। उस प्यार को शायद कोई बहन समझ पाए, और जो समझती है वो सचमुच में बहन है, और जो इस बात को नहीं समझती वो बहन के नाम पे कलंक है, बहन नहीं है वो। द्रौपदी सी मैं बहन हूं भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूं भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। अपने पिता की परम सहेली, अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद न आए मैया, याद न सताए मैया। जब बेटी का विदाई का समय आने लगता है तो उसे वही गली रुलाने लगती है जिसमें दिनों जीवन भर खेली है, वही कमरा रुलाने लगता है जिस कमरे को उसने जीवन भर सजाया था। वही मकान, वही गांव, वही गली, वही गिरारे, वही लोग। वो सोचती है कि ये सब पराये कैसे हो जाएंगे। जिसने जन्म दिया वो भी पराये हो जाते हैं, क्योंकि वो चाह करके भी कभी कभी ऐसे कनास मिल जाते हैं कि वो माँ के बुलाने पर भेजेंगे नहीं, बाप के बुलाने पर भी नहीं भेजते, भैया भाभी के बुलाने पर भी नहीं भेजते। यानी जिसका कलेजे का टुकड़ा था अब उसका अधिकार नहीं रहा है। अब परमिशन वहां से होगी तो है? वो बेचारी वहां से फोन कर करके कहती है, मम्मी मुझे बुला लो ना, 3 महीना हो गए,
मम्मी मुझे बुला लो ना, तो मम्मी भी आंसू डाल के यही कहती है, बेटा अब और रुक ले, मैं कौन ते कहूं, रोज रोज जबान डारो, कोई नाई कर दे तो अपनी भी तो इज्जत होती है ना, है? वो फिर काटती है। जो लोग अपनी बहू को मायके नहीं भेजते हैं ना, वो एक तरह से अत्याचार करते हैं, एक तरह से उस बेटी का उत्पीड़न करते हैं। यादे न आए मैया, यादे न आए मैया, यादे न आए तेरे बागन की मैं गोड़िया। शगुन गीत गा के याद ना सताए माता, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लाढ़न की बागन के मैं चिड़िया। मेरी बेटियों से यही प्रार्थना है, ये हिंदुस्तान है, जब कभी गलत कहीं कोई मार्ग तुम्हें खींचता हो तो सबसे पहले ये सोचना कि मेरा बाप मेरे लिए पाई पाई जोड़ रहा है, मेरी माँ मेरी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही है। बाप कितना प्यार करता है ये तुम्हें पता नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं, अपनी बेटी की ब्याह के लिए 2 महीना से खाना भूल जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं, पहनना ओढ़ना भूल जाते हैं, और जब बिल्कुल नजदीक आ जाता है 2-3 दिन रह जाते हैं। मैंने एक बाप देखा था, मई जून की दोपहरी में, और नंगे पांव, कम से कम 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं, नंगे पांव अपन पहले संदूका देते बेटी को, संदूका, अब तो जन काका है वो, तो कोई वाहन नहीं मिले हो तो 3 किलोमीटर संदूकाए अपनी चांद पे धर के, मुड़ी सा बांध के और घास पे पांव धरते बह चले आ रहे हो। सोचो, कल्पना करो। और ऐसे बाप की फीलिंग्स को न समझे, वो बेटी नहीं है, वो कुलक्षणी है। ऐसे बाप के हृदय की भावनाओं को न समझे, भाई बेटी कहेंगे, वो बेटी नहीं है। पता है, जब बेटी की विदाई होने वाली होती है, बाप इधर उधर घूमता रहता है। एक बात और कहनी है मुझे, जो उस बाप की कदर नहीं समझती। किस बाप की? कि बाजार में जो लाखों का पेमेंट करके आया है बेटी की सजावट के लिए, सामान के खरीदने के लिए,
लाखों का पेमेंट करके आए, सबसे बड़ा बिल अदा किया है, लेकिन जब बाकी शरीर पे देखोगे ना तुम, कभी एल्बम देखना शादियों की, सबसे फटी हाल बाप ही डोलो होगा, जिसका सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। बाकी शरीर पे कपड़ा देखना, बाकी पावन में चप्पल जूता देखना, उसकी हालत देखना, आपकी समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी बेटी के कि प्यार क्या होता है। बाप बताना नहीं जानता, बाप कहना नहीं जानता, लेकिन बाप करना जानता है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बेटी थी, उसके लिए छोरा ढूंढते ढूंढते बाको बाप बड़ो परेशान हो। एक दिन मम्मी से बोली, मम्मी पापा से कह दो इतना ऊंचो घर न देखें कि हमारे भैंस कोई सब बिक जाए। जिंदगी ही तो काटनी है, क्या झोंपड़ी वाली जिंदगी नहीं काट रहे? यदि मेरे बाप जिंदगी भर ब्याज भरतो रहो और उधार चुकातो रहो तो मोहबा हवेली में का सुख मिलेगा? क्या बात है साहब, ऐसी बेटियों को नमन करता हूं। मैं हवेली में कैसे सुख पाऊंगी जब मुझे पता चलेगी कि अभी ब्याज ही ना चुकी, अभी कर्जा ही ना चुक्यो, और बाकी ने बाप मेरो मारो मारो फिर रहा है। पापा से कह दो एक झोंपड़ी देख लें और जा खूंटाते बांध देंगे, जिंदगी भर काट दूंगी। संकोच न करें, मन में शंका न करें, मेरा खून तेरे अंदर है मां। पापा से कह देना मैं तो नहीं कह सकती, मुझे संकोच होता है, लेकिन जा खूंटाते बांध देंगे। बस मेरी प्रार्थना है शराबी मन न देखें, घर में प्यार हो, भले ही गरीबी हो, इंसान हो भले ही गरीबी हो, आपस में चाहत हो एक दूसरे के प्रति भले ही गरीबी हो। ऐसा ऊंचा घराना किस काम का मां? तुम्हारी बकरियां बिक जाएं, तुम्हारी भैंसियां बिक जाएं और मैं घर में सुख भोगूं, मुझसे नहीं भोगा जाएगा। जब बाकी मां ने आके बाकी बाप ते कही ना तो बाप रो पड़ा। ऐसी बेटियां दिल जीत करके जाती हैं ना, सच में उन बेटियों का बाप ऋणी हो जाता है, मां ऋणी हो जाती है। सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे आंगन की मैं गुड़िया।
एक बार हमने कथा करी द्वारिका समुद्र के किनारे, द्वारिका समुद्र के किनारे मां अचानक एक आदमी मुंह मिलो, आगरा क्षेत्र कोई, कहाँ? द्वारिका समुद्र के किनारे, और बाकी वो लगा रहो भेलपुरी, भेलपुरी की दुकान, और ठाकुर रहे, और मेरे पांव छीक के बोले, गुरुजी आप हमारे क्षेत्र के हो, और ऐसे कह के रोए वो। मैंने कहा क्या बात है? बोले बात ये है कि मैं न जी रहा हूं न मर रहा हूं। मैंने कहा बात क्या है? बोलो मैंने 7.5 लाख रुपए के इकट्ठे किए थे बेटी के लिए, और बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसी समय से गांव को छोड़ के भाग के आया, यहां भेलपुरी बेच करके गुजारा करता हूं। अब मैं अपने देश नहीं जा सकता, मैं अपने गांव नहीं जा सकता। मेरे बेटे, मैं, मेरी पत्नी, हम सब द्वारका में रहते हैं, ठाकुर जी की शरण में रहते हैं। हमारा देश छूट गया, हमारा गांव छूट गया, हमारा क्षेत्र छूट गया, हमारी रिश्तेदारियां छूट गई, हमारी नातेदारियां छूट गई। अब मैं समुद्र के किनारे बस यहाँ भजन करता हूं। अब न मैं मर पा रहा हूं और न जी पा रहा हूं। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु
सेवा करे हो पति रुख लखे आयसु अनुसरे। जनक जी महाराज ने जैसे तैसे कलेजे के टुकड़े को विदा किया है, लोग पकड़ के लाए। जब लौट करके जनक जी अपने आंगन को देखते हैं, वो आंगन खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि वो उस आंगन की शोभा उस चिड़िया से थी जो चहकती रहती थी। वो सब घर बुरा बुरा लग रहा था। भैया सीता जी अयोध्या पहुंची हैं। दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया कि बधू लड़कीनी पर घर आई, राखिऊ नयन पलक की नाय, राखिऊ नयन पलक की नाय। बधू लड़कीनी पर घर आई, राखिऊ नयन पलक की नाय। भैया दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों से कहा, इनको ऐसे रखना जैसे पलक आंख को रखता है। मेरा दोनों पक्षों से कहना है, बहुओं से भी और सास से भी। बहुत सी माताएं ऐसा सोचती हैं कि जैसे हमने अपनी सास के जमाने में जो सहन करो, या वो परंपराएं हम जिन्हें सिखाएं तो संभव नहीं है। तुम्हारे जमाने में जीन्स के पैंट नहीं आते, तुम्हारे जमाने में मोबाइल नहीं आते, तुम्हारे जमाने में बहुत कछु नहीं है, तो इसलिए बड़ी सहन शक्ति थी, क्षमता थी।